Today we will start matrices. This is chapter for class 12. Definition of matrices. Matrix, आज हम लोग मैट्रिक्स डिस्कस करेंगे. डिफिनेशन है a matrix is an ordered rectangular arrangement of numbers or functions. The numbers or functions are called the elements of the matrix. मैट्रिक्स एक रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट है ऑर्डर्ड वे में, और इसको क्या कहते हैं, इसमें जो एंट्रीज होती है इसको हम एलिमेंट्स कहते हैं. फॉर एग्जांपल हम लिखते इस तरीके से हैं, जैसे हमने लिख दिया 1 2 3 4 5 6. दिस रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट इज कॉल्ड मैट्रिक्स. ये मैट्रिक्स है. इसमें हम 1 2 3 इसको हम फर्स्ट रो कहते हैं. 4 5 6 दिस इज कॉल्ड सेकेंड रो, and 1 4 is called first column. 2 5 is called second column. And 3 6 is called third column. अब मैंने डिफिनेशन लिखा, मैट्रिक्स इज एन ऑर्डर्ड रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट. ये किस तरीके का अरेंजमेंट है, जैसे मान लीजिए मैंने पर्टिकुलर दो बच्चे हैं, हमने राम और श्याम के बारे में स्टडी किया. राम एक दिन में कितनी कप चाय पीता है, श्याम एक दिन में कितने कप कॉफी पीते हैं, और ये कितने कप कोल्ड ड्रिंक पीते हैं. मान लीजिए इस तरह की इंफॉर्मेशन हमने कलेक्ट किया. राम एक दिन में एक कप चाय पीता है, 2 कप कॉफी पीता है और 3 कप कोल्ड ड्रिंक पीता है. इस इंफॉर्मेशन को हमने, एक इंफॉर्मेशन था जिसको कलेक्ट किया और इस वे में लिख दिया. फर्स्ट रो में हमने राम के बारे में इंफॉर्मेशन लिखा. सेकंड रो में हमने लिखा कि श्याम 4 कप टी पीता है, 5 कप कॉफी पीता है एक दिन में और 6 कप कोल्ड ड्रिंक पीता है. इस इंफॉर्मेशन को जब हम इस तरीके से अरेंज कर देते हैं तो ये अरेंजमेंट मैट्रिक्स कहलाता है. अब हमको अगर पता करना है एक दिन में कितने कप टी यूज हुआ, तो 5 कप टी यूज हुआ. कॉफी 2 + 5 कप, कोल्ड ड्रिंक 3 + 6 कप यूज हुआ. तो इस रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट को लिखने का ये तरीका होता है. इसमें हम नंबर, इसके बाद सेकंड हमारा टर्म है ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स. ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स. अगर किसी मैट्रिक्स में हम एलिमेंट्स को, इसमें 1 2 3 4 5 6 हमने यहाँ पर लिखा हुआ है, द नंबर्स और फंक्शंस आर कॉल्ड द एलिमेंट्स ऑफ द मैट्रिक्स. 1 2 3 4 5 6 इसको हम एलिमेंट्स ऑफ मैट्रिक्स कहते हैं. इसका मतलब टोटल कितने एलिमेंट्स हुए इस मैट्रिक्स में, तो टोटल 6 एलिमेंट्स हुए. और लिखने का एक ये तरीका है ABCDEF. ये हमने मान लीजिए कोई मैट्रिक्स इस तरीके से अरेंज किया है. अब जो भी इंफॉर्मेशन है इसको हम 2/3 ऑर्डर का मैट्रिक्स कहते हैं. 2 यहाँ पर नंबर ऑफ रो को रिप्रेजेंट करता है और 3 नंबर ऑफ कॉलम को रिप्रेजेंट करता है. तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन द मैट्रिक्स क्या हो गया, तो 2 × 3 दैट इज 6 हो गया. अब ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स हो गया. मैट्रिक्स की डिफिनीशन हो गई. मैट्रिक्स की डिफिनीशन में अब आपको ये ध्यान देना है, मैट्रिक्स एक अरेंजमेंट है. मैट्रिक्स की कोई न्यूमेरिकल वैल्यू नहीं होती है. जैसे इस किसी मैट्रिक्स को, इसकी वैल्यू, अब जैसे हमने इसको मैट्रिक्स को एक लिखने का ये भी तरीका है कि इसको हम कैपिटल लेटर से, कैपिटल अल्फाबेट से रिप्रेजेंट करते हैं. जैसे हमने इसको ए से रिप्रेजेंट किया, इसको हमने एक्स से रिप्रेजेंट किया, कैपिटल लेटर से रिप्रेजेंट किया जाता है. तो अगर ए की वैल्यू पूछी जाए तो कोई ए की कोई वैल्यू नहीं है, एक अरेंजमेंट है. इस अरेंजमेंट से हम कोई इंफॉर्मेशन आपको दे सकते हैं, ये चीज है. तो आप इसको नोट कर लीजिए. नाउ टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स. टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस, अब हम लोग इस टाइप्स डिस्कस करेंगे. फर्स्ट है कॉलम मैट्रिक्स. कॉलम मैट्रिक्स किसे कहते हैं, अ मैट्रिक्स इन विच नंबर ऑफ कॉलम इज 1. जैसे हमने 1 2 3 एक मैट्रिक्स लिख दिया. ये किस ऑर्डर का मैट्रिक्स है, तो अभी हमने बताया कि ये नंबर ऑफ रो को रिप्रेजेंट करता है, मतलब ये नंबर ऑफ रो जिसमें 3 है और नंबर ऑफ कॉलम क्या है, 1 है. तो ये 3/1 ऑर्डर का मैट्रिक्स है, तो इसको हम कहेंगे कॉलम मैट्रिक्स. जहां नंबर ऑफ कॉलम 1 हुआ उसको हम कॉलम मैट्रिक्स कहेंगे, वो चाहे जिस ऑर्डर का हो. एक ऐसे भी हम लिख सकते हैं 1 5 7 -9. एक हमने मैट्रिक्स लिख दिया, ये 4/1 ऑर्डर का है, तो इसको भी हम कॉलम मैट्रिक्स कहेंगे. नाउ रो मैट्रिक्स. ऐसा मैट्रिक्स जिसमें नंबर ऑफ रो 1 हो, जैसे 1 2 3 4. अब ये इसका ऑर्डर आप बताइए, इसका ऑर्डर क्या है, इसमें नंबर ऑफ रो क्या है, एक रो है 1 इंटू नंबर ऑफ कॉलम 1 2 3 4.
इसमें 4 कॉलम है, तो ये 1/4 ऑर्डर का मैट्रिक्स है, तो इसको हम रो मैट्रिक्स कहेंगे। सिमिलरली अब स्क्वायर मैट्रिक्स किसे कहेंगे? A matrix in which number of row is equal to number of column, then the matrix is called square matrix. जैसे 1 2 7 5 9 3 2 8 6। अब हमने एक मैट्रिक्स लिख दिया जनरल, इसको x से रिप्रेजेंट कर दिया। अब इस मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या होगा? तो इसमें नंबर ऑफ रो 1 2 3 रो है, 3 रोज, नंबर ऑफ कॉलम 1 2 3 कॉलम भी है, तो ये 3/3 ऑर्डर का मैट्रिक्स है। इसको हम डायरेक्ट ये भी कह सकते हैं कि थर्ड ऑर्डर का मैट्रिक्स है, तो इसको स्क्वायर मैट्रिक्स कहते हैं। दिस इज मैट्रिक्स ऑफ स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ थर्ड ऑर्डर 3, ये थर्ड ऑर्डर का स्क्वायर मैट्रिक्स है, जहां नंबर ऑफ रो और नंबर ऑफ कॉलम एक हो। अभी हम आपको मैट्रिक्स लिखने का एक जनरल तरीका भी बताएंगे, इसको पहले टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। नाउ डायगोनल मैट्रिक्स, डायगोनल मैट्रिक्स किसे कहते हैं? अब यहाँ से डिफिनेशन देखिए हम चेंज कर रहे हैं। अ स्क्वायर मैट्रिक्स इज सेड टू बी डायगोनल मैट्रिक्स। एक स्क्वायर मैट्रिक्स को हम डायगोनल मैट्रिक्स कहते हैं। इसका मतलब जो डायगोनल मैट्रिक्स होता है उसमें नंबर ऑफ रो इज इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम होता है। स्क्वायर मैट्रिक्स इज कॉल्ड डायगोनल मैट्रिक्स। एक चलिए थर्ड ऑर्डर का ही हम स्क्वायर मैट्रिक्स लिख रहे हैं। इन विच ऑल नॉन डायगोनल एलिमेंट्स आर जीरो, ऐसा डायगोनल मैट्रिक्स। अब देखिए जैसे यहाँ स्क्वायर मैट्रिक्स हमने लिखा है, इस स्क्वायर में एक डायगोनल होता है, ये आप लोग जानते हैं, कोई भी स्क्वायर है तो एक डायगोनल होगा। तो इसमें 1 9 और 6 क्या है? डायगोनल के डायगोनल एलिमेंट्स हैं, और बाकी जो एलिमेंट्स हैं वो नॉन डायगोनल एलिमेंट्स हैं। तो अब हमने कहा यहाँ डायगोनल मैट्रिक्स किसे कहते हैं? ऐसा मैट्रिक्स जिसमें नॉन डायगोनल एलिमेंट्स जीरो हो। मतलब यहाँ हमने 5 लिख दिया, 7 लिख दिया, 2 लिख दिया, और नॉन डायगोनल एलिमेंट्स इसको 0 लिख दिया। अब ये मैट्रिक्स क्या हो गया? डायगोनल मैट्रिक्स हो गया। तो अब डिफिनेशन हमने यहाँ से किया है, इन अ स्क्वायर मैट्रिक्स ऑल नॉन डायगोनल एलिमेंट्स आर जीरो, देन मैट्रिक्स इज कॉल्ड डायगोनल मैट्रिक्स। अब इसके आगे की डिफिनेशन, अ डायगोनल मैट्रिक्स इज कॉल्ड स्केलर मैट्रिक्स। एक डायगोनल मैट्रिक्स को हम स्केलर मैट्रिक्स कहते हैं। अब हमने कह दिया कि ऑल डायगोनल मैट्रिक्स आर कॉल्ड स्केलर मैट्रिक्स। इसका मतलब वो डायगोनल है, डायगोनल है मींस स्क्वायर मैट्रिक्स है, तो इसके नॉन डायगोनल एलिमेंट्स क्या होंगे? नॉन डायगोनल एलिमेंट्स जीरो होंगे, और जो डायगोनल के एलिमेंट्स हैं वो स्केलर मींस इक्वल होते हैं। जैसे हमने लिख दिया 5 5 5, ये 3/3 ऑर्डर का एक स्केलर मैट्रिक्स है। तो ये देखिए तीनों हमने डिफिनेशन साथ साथ में लेके चले हैं। स्क्वायर मैट्रिक्स, a matrix in which number of row is equal to number of column, then matrix is called square matrix. A square matrix is said to be diagonal matrix if all non-diagonal elements are zero. अगर नॉन डायगोनल एलिमेंट्स जीरो हो तो वो डायगोनल मैट्रिक्स होता है, और अगर नॉन डायगोनल मैट्रिक्स में डायगोनल के एलिमेंट्स फिक्स हो, इक्वल हो, तो उसको हम स्केलर मैट्रिक्स कहते हैं। स्केलर मैट्रिक्स इज सेड टू बी आइडेंटिटी मैट्रिक्स। इसको हम किसी भी से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। हमने इसको कैपिटल ए ले लिया, इसको कैपिटल बी ले लिया। और आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या होता है? स्क्वायर मैट्रिक्स इज सेड टू बी आइडेंटिटी मैट्रिक्स इफ its diagonal elements are 1 and non-diagonal elements are 0. अगर इसके डायगोनल के एलिमेंट्स 1 है और नॉन डायगोनल एलिमेंट्स 0 हैं, तो उसको हम क्या कहते हैं? इस आइडेंटिटी मैट्रिक्स कहते हैं। दिस इज कॉल्ड आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3। आइडेंटिटी मैट्रिक्स है मीन्स आप वो स्केलर तो है ही है क्योंकि ये तीनों सेम है, डायगोनल तो है ही है क्योंकि नॉन डायगोनल एलिमेंट्स 0 है, और ये स्क्वायर मैट्रिक्स भी है क्योंकि दोनों का नंबर ऑफ रो इज इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम है। अब इसको एक सेकंड ऑर्डर का हम स्क्वायर मैट्रिक्स, अरे सॉरी आइडेंटिटी मैट्रिक्स आपको लिखकर दिखा रहे हैं 1 1 0 0, ये सेकंड ऑर्डर का एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। नाउ जीरो मैट्रिक्स और नल मैट्रिक्स। जीरो मैट्रिक्स किसे कहते हैं? ऐसा मैट्रिक्स जिसके सभी एलिमेंट्स जीरो हो, 0 0 0 0 0 0। ये किस ऑर्डर का है? तो ये 2/3 ऑर्डर का, नंबर ऑफ रो इसमें 2 है और नंबर ऑफ कॉलम 3 है, तो ये 2/3 ऑर्डर का जीरो मैट्रिक्स है। हमने इसलिए लिखा कि जीरो मैट्रिक्स के लिए कंपल्सरी नहीं है, ऐसा नहीं है कि ये स्क्वायर मैट्रिक्स है। चूंकि हमने सभी ये 3 4 मैट्रिक्स हमने स्क्वायर मैट्रिक्स के पर बेस्ड पढ़ा है, तो जीरो मैट्रिक्स के लिए ऐसा नहीं है। कोई भी मैट्रिक्स, किसी भी ऑर्डर का मैट्रिक्स, जैसे हम एक यहाँ पर ऐसे लिख दिया 0 0 0, तो ये क्या है? 1/3 ऑर्डर का एक जीरो मैट्रिक्स है, नल मैट्रिक्स है। तो ये आपका टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस हो गया।
अब हम लोग एक मैट्रिक्स लिखने का जनरल तरीका पढ़ेंगे कि जनरल मैट्रिक्स हम लोग किस तरीके से लिखते हैं, और इक्वलिटी ऑफ मैट्रिक्स हम लोग डिस्कस करेंगे। अभी हमने आपसे कहा कि अभी हम एक मैट्रिक्स लिखने का तरीका बताएंगे कि जनरल मैट्रिक्स कैसे लिखते हैं। कोई जनरल मैट्रिक्स है एक हम इस ऑर्डर का भी मैट्रिक्स लिख सकते हैं, A11, A12, A13। हाँ, हम ये तो हमने आपको बताया, ये हम m by n ऑर्डर का एक मैट्रिक्स लिखेंगे। m by n ऑर्डर का मैट्रिक्स लिखने का मतलब नंबर ऑफ रो इसमें क्या है, m है, और नंबर ऑफ कॉलम n है। तो A11, A11, A12, A13, A1n, ये फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम का एलिमेंट है। A12 फर्स्ट रो सेकंड कॉलम का एलिमेंट है। A1n फर्स्ट रो nth कॉलम का एलिमेंट है, ये nth रो है। ऐसे ही A21, A22, A23 डैश 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 A2n, हम इसको लिख दिए, ये सेकंड रो फर्स्ट कॉलम का एलिमेंट। तो अगर हमने कहीं लिख दिया है A54, इसका मतलब ये फिफ्थ रो फोर्थ कॉलम का एलिमेंट है। A54 लिखने का मतलब है कि ये फिफ्थ रो फोर्थ कॉलम का एलिमेंट है। अब डैश डैश डैश, अब हमारा ये क्या है, नंबर ऑफ रो क्या है, m रो है। तो अब हम mth रो की बात करेंगे, AM1, AM2 और लास्ट एलिमेंट हो जाएगा AMN। अब ये देखिए यहाँ एक पर्टिकुलर नंबर हमने m और n लिया है। अगर इन जनरल कोई हम नंबर यहाँ पर, अब हमने यहाँ कितना रो स्किप किया, कितनी कॉलम स्किप की, ये हमें नहीं पता। तो यहाँ पर मान लीजिए एक कोई जनरल एलिमेंट है AIJ, होगा मीन्स मान लीजिए I की वैल्यू 7 है और J की वैल्यू 10 है, जाहिर सी बात है ये m और n के अंदर ही आ जाएगा। तो ये 7th रो 10th कॉलम का एलिमेंट है। तो इसी तरह जनरल एलिमेंट, तो हम मैट्रिक्स को इस तरीके से लिखते हैं AIJ m क्रॉस n। AIJ मीन्स IJth एलिमेंट ये जनरल एलिमेंट है, और m by n नंबर ऑफ रो और नंबर ऑफ कॉलम को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये लिखते हैं। अब इस मैट्रिक्स लिखने के बाद आपको इस तरह से क्वेश्चन देगा कि किसी मैट्रिक्स का जनरल एलिमेंट आपको दिया है I plus J by 2, देन राइट द मैट्रिक्स ऑफ 2 by 3 ऑर्डर। आप 2 by 3 ऑर्डर का मैट्रिक्स लिखिए। तो यहाँ से क्लियर हो जाएगा 2 by 3 ऑर्डर का मैट्रिक्स लिखना है, मतलब उसमें 2 रो हैं और 3 कॉलम हैं, हमको ये मैट्रिक्स यहाँ पर लिखना है। अब ये क्या है, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम का एलिमेंट है, तो I और J दोनों की वैल्यू क्या है, 1 है। AIJ इज इक्वल टू I plus J by 2। तो IJ A11 क्या होगा, 1 plus 1 by 2, 2 by 2 दैट इज 1। अब यहाँ आप अलग से लिख के निकाल सकते हो, A11 हो जाएगा 1 plus 1 by 2 दैट इज 2 by 2, 1 हो गया। A12 क्या हो जाएगा, फर्स्ट रो 1 plus 2 by 3 दैट इज 3 by 2। A213 क्या हो जाएगा, 1 plus 3 by 2 4 by 2 दैट इज 2। अब यहाँ क्या हो जाएगा, A21 मतलब 2 plus 1 by 2 3 by 2। A22 क्या हो जाएगा, 2 plus 2 by 2 दैट इज 4 by 2 2 हो जाएगा। और A22 हो गया, और A23 हो जाएगा, A23 मतलब 2 plus 3 by 2 मतलब 5 by 2। तो इस तरीके से हम मैट्रिक्स को, किसी भी मैट्रिक्स को लिख सकते हैं, कंप्लीट कर सकते हैं। अगर उसका जनरल एलिमेंट हमको दिया गया है, AIJ पता है, तो हम उस बेसिस पर मैट्रिक्स को कंप्लीट कर सकते हैं। ये मैट्रिक्स लिखने का तरीका हो गया। इसके साथ ही अब हम डिस्कस करेंगे इक्वालिटी ऑफ मैट्रिक्स। इक्वालिटी ऑफ मैट्रिसेस, दो मैट्रिक्स इक्वल कब होते हैं, दो मैट्रिक्स उस कंडीशन में इक्वल होते हैं, फर्स्ट कंडीशन जब दोनों मैट्रिक्स सेम ऑर्डर के हों। जैसे A कोई मैट्रिक्स है, ये m by n ऑर्डर का है, तो दूसरा मैट्रिक्स B भी m by n ऑर्डर का होना चाहिए। पहले तो दोनों का ऑर्डर सेम हो, और उसके बाद करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स इक्वल होने चाहिए। अगर करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स इक्वल हैं तो दोनों मैट्रिक्स इक्वल होंगे। फॉर एग्जांपल यहाँ पर 1 2 7 9, ये हमने एक मैट्रिक्स लिखा, यहाँ हमने लिख दिया x 2 7 y। अगर हम कह रहे हैं दोनों मैट्रिक्स में हमने इक्वलिटी का साइन लगाया है, तो इक्वलिटी पॉसिबल है। क्यों, क्योंकि ये भी 2 by 2 ऑर्डर का मैट्रिक्स है और ये भी 2 by 2 ऑर्डर का मैट्रिक्स है। अब इसमें आप देखिए ये इक्वल कब होगा, जब करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स इक्वल हो, मींस 1 इज इक्वल टू x हो, 2 ही तो 2 के इक्वल है, 7 इसके इक्वल है, और 9 जो है वो y के इक्वल हो, मींस
x इज इक्वल टू 1 हो और y इज इक्वल टू 9 हो। तो करस्पॉन्डिंग एलिमेंट पहला फर्स्ट नंबर ऑफ ऑर्डर सेम होना चाहिए और सेकंड करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स इक्वल होने चाहिए, तो दो मैट्रिक्स इक्वल होते हैं। अब आप इस बेसिस पर एक्सरसाइज 3.1 कंप्लीट कर सकते हैं। नाउ यू हैव टू कंप्लीट एक्सरसाइज 3.1।